आज सीधा पॉइंट पे आते हैं भाई। अभी आईसीएससी का एक्चुअल स्पेसिफिक पेपर नहीं आया, जैसे आएगा उस पर वीडियो बन जाएगी, जुलाई के एंड तक आ जाएगा। जुलाई के फर्स्ट वीक 2026 में वीडियो शूट हो रही है पहली बात तो, ठीक है, ऑलमोस्ट। सो बात करते हैं कि यार हमें पेपर तो पूरा आता था, बट तभी 3 घंटे के अंदर हम पेपर ख़त्म नहीं कर पाए, कि ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक्स हैं। किस वजह से मिस्टेक्स होती हैं? पहले तो 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम मिलता है, इससे बच्चे हलवा समझ लेते हैं कि भाई ये जो 15 मिनट मिला है, लोगों को लगता है 15 मिनट कैसे हम टाइम पास कर लेंगे, मेन तो 3 घंटा, बेवकूफ़ी है। इस 15 मिनट में आपको कम से कम एमसीक्यूज़ का आइडिया हो जाना चाहिए। मेंटली आपके एमसीक्यूज़ के आंसर रेडी होने चाहिए। 15 मिनट के अंदर आपके 15 एमसीक्यूज़ हो जाने चाहिए एटलीस्ट, मिनिमम बता रहा हूँ। हालांकि 5 मिनट के अंदर हो जानी चाहिए मेंटली, क्योंकि अगर कोई प्रिपरेशन अच्छी है ना, ऐसे ना, वो हो जाना चाहिए। अब सवाल एमसीक्यूज़ में नहीं है, एमसीक्यूज़ में तो टाइम लगना चाहिए। एमसीक्यू में मैक्सिमम अगर सॉल्विंग में 5 मिनट से अंदर लगना चाहिए, कि 15 मिनट में रीडिंग में आप काफ़ी क्वेश्चन मेंटली कर लोगे। नहीं कर पा रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन में बहुत कमी है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पेपर 1 साल बाद है, अभी पेपर नहीं हो रहा है। पहली बात तो अभी नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं है, कि एग्जाम में भी नहीं कर पाओगे तो फिर दिक्कत है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देखिए समस्या क्या है, हम अपनी पहली मिस्टेक की बात करते हैं। जो फर्स्ट मिस्टेक है जो कि बच्चा करेगा ही करेगा, वो ये मिस्टेक है, या इसको हम इस तरीके से भी स्ट्रेटेजिकल बंडल कह सकते हैं कि भैया ये जो क्वेश्चन है कि 4 नंबर का है। अब बच्चा सोचा 4 नंबर का क्वेश्चन है तो हिस्ट्री का क्वेश्चन समझ के वो पूरा पैराग्राफ भरने लगेगा। नहीं नहीं नहीं, स्ट्रेटेजिकली ये जो क्वेश्चन पूछा है डायरेक्टली उसका आंसर दो। कुछ चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है, बट टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये एक पॉइंट है, एक क्वेश्चन है, देखो ये भले ये ऐसे देख के तो चल रहा है कि ये क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ये क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, देख के समझ आ रहा है ये 1-1 नंबर का होगा। पहली बात तो ये 1-1 डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट क्वेश्चन, बट नहीं, इसमें हम पूरी कहानी लिख देंगे। देखो कहानी लिखना काम आएगा जब क्वेश्चन स्ट्रेटेजिक हो उस लेवल पे। आगे बढ़े, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट 4 नंबर का, डायरेक्ट, बस इसमें आपको रीज़न लिखना पड़ेगा, रीज़न के बिना नंबर नहीं मिलते। आगे तो ये पहली मिस्टेक है कि ओवर राइटिंग हो जाती है पहली बात तो। अब सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी ही में मेजॉरिटी मिस्टेक्स होती हैं। पहली सेक्शन बी की चॉइस को काफ़ी अंडरस्टिमेट करते हैं। भाई 7 क्वेश्चन हैं, 7 क्वेश्चन आपको दिए हैं, ओनली 7। 7 में से करने कितने हैं? 4 क्वेश्चन करने हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को 7 में से 4 क्वेश्चन करने हो, फिर भी वो सही डिसीजन ना ले पाए। बच्चे बोलते हैं कि सर मेरा ये चैप्टर फेवरेट है। पहली बात तो कोई चैप्टर वाइज तो आता नहीं, मिक्स होकर आता है मोस्टली। चैप्टर फेवरेट नहीं देखा जाता, देखा जाता है कौन सा क्वेश्चन लेंदी है, कौन सा लेंदी नहीं है। यही वो 2 मिस्टेक है। पहला मिस्टेक कि हम फेवरेटिज्म, जो मेन मिस्टेक है कि फेवरेटिज्म कर लेते हैं कि हम फेवरेट टॉपिक चुन लेंगे। फेवरेट नहीं, साथ पूरा सिलेबस आपको मास्टर होना चाहिए क्लास 10th का, कोई फेवरेट टॉपिक आपका नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या देखना है भाई, मुझे इतना समझ आया कि भाई ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने देखा ये क्वेश्चन मुझसे जल्दी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। भाई बात तो मैंने देखा हाँ जल्दी हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूँगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा ट्रिग्नोमेट्री फेवरेट है नहीं, मुझे ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, ये क्वेश्चन मैं ऐसे अटेम्प्ट कर दूँगा कि मुझसे जल्दी हो जाएगा। इसमें कोई उतना उसमें मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो सकता इस क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे बेसिकली ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ये भी आई थिंक मैं करने का सोचूंगा, क्योंकि भाई इसमें भी जल्दी हो जाएगा। मैं बाकी क्वेश्चन देख लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या समस्या है कि ये क्वेश्चन लंबा है, ये क्वेश्चन लंबा है, टाइम टेकिंग है। भले ही क्वेश्चन ईजी है, ईजी से नहीं, टाइम टेकिंग है। मुझे लगता है कि हो सकता है इसमें टेबल बनाऊँ, बाकी चीज़ें करूँ, तो मेरा काफ़ी तक टाइम वेस्ट होगा। तो अभी के लिए मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करूँगा, सिर्फ एक 4 नंबर के क्वेश्चन अभी के लिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। अब ये वाला क्वेश्चन है, अब ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट किया ये क्वेश्चन हाँ अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ठीक है, ये भी, बट ये हल्का सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। तो अभी के लिए मैं इसको भी शायद छोड़ दूँ, या मैं इसको भी छोड़ देता हूँ, क्योंकि भाई मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए। इसको भी मैं अभी अटेम्प्ट तो नहीं करूँगा, मुझे पता है इजी क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, अब ये नेसेसरी डायग्राम, तो ये डिपेंड करता है, ये 5-5 नंबर का, ये तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाला, क्योंकि देखो इसमें क्या है ना, ऑगाई का बना, तो इसको तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट होगा। ग्राफ वाले क्वेश्चन तो अवॉइड ही करने हैं पहली बात तो। अब वो लोग बोलेंगे ग्राफ वाला कौन करता है? भाई जिसको कुछ नहीं आता वही ग्राफ वाला क्वेश्चन करता है, कुछ नहीं आ रहा है पहली बात तो। ये नहीं बोल रहा हूँ ग्राफ पढ़ना नहीं है ना, मैं बोल रहा हूँ कि देखो, पर ये क्वेश्चन चलो कर लेता हूँ क्योंकि उससे तो छोटा ही, इसको मैं कंसिडर करूँगा, तो ये कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन, ये प्रोबेबिलिटी का आसान क्वेश्चन है, ये भी ठीक ही लग रहा है मेरे को, ठीक है। ये अभी देखता हूँ। अब यहाँ पे ग्राफ दिया है, ग्राफ दिए, स्टडी ग्राफ वाला तो मैं कर ही लूँगा क्योंकि वहाँ पे टाइम कम जाता है, स्टडी ग्राफ वाला कर लूँगा। इनफैक्ट ये क्वेश्चन भी ईजी है नहीं, ये टाइम कम टेकिंग है, ये क्वेश्चन भी आसान है। अब देखो यहाँ पे ग्राफ शीट आ गया, तो ग्राफ शीट वाला मुझे लगता है टाइम जाएगा बांधने में, तो मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये कर लूँगा, ठीक। तो मुझे लगता है कि आपकी प्रैक्टिस इतनी मजबूत हो कि आप मतलब फेवरेटिज्म के हिसाब से चॉइस ना मेक करो। आप देखो मेरा टाइम कहाँ कम लग रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ कि 7 में से वो 4 क्वेश्चन को जिसमें टाइम कम लगेगा ताकि आप रिवीजन कर सको पहली बात तो। अब कोई व्यक्ति बोल रहा है सर बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, मुझे ज्योमेट्री नहीं आ रही है, मुझे AP GP कुछ नहीं आ रहा है, तो मुझे ग्राफ वाला क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, तो रिस्क तो है उसमें,
तो ग्राफ वाला क्वेश्चन तब करो जब कुछ नहीं आ रहा, पहले ग्राफ वाला मत चुन लो। तो ये पहले मान के चलो कि भाई मुझे 100% सिलेबस आना चाहिए ताकि मुझे ग्राफ ना करना पड़े। ग्राफ क्वेश्चन ईजी होता है, बिल्कुल ईजी होता है, स्कोरिंग होता है बट टाइम टेकिंग होता है और टाइम का बहुत बड़ा कॉस्ट है। ये स्ट्रेटजी है, मुझे पता है बहुत लोगों से डिसएग्री करेंगे, एग्री करेंगे, वो आपके ऊपर है। आप अपनी स्ट्रेटजी बताओ, ये आपका टाइम बचाने में हेल्प करेंगे। हम अगली वीडियो में और डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से एक्चुअली पेपर को सॉल्व भी किया जाता है। ठीक है, उसको समझेंगे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू।